एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 46. An infinite ladder is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistors. तो ए और बी पार्ट करना है, तो ये पार्ट में कहा है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. तो इस क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस की सीरीज दी हुई है और वो सीरीज यहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब आगे बहुत दूर तक वो सीरीज होगी. अब इस सीरीज का हमें पहले पार्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड किया है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कैपेसिटर इस चैप्टर में 28 और 29 न्यूमेरिकल किया हुआ है. इनफाइनाइट सीरीज का न्यूमेरिकल कैपेसिटर चैप्टर में किया है, रेजिस्टर के जगह पे वहां पे कैपेसिटर थे, और उसका प्रिंसिपल समझने के लिए हमने 27 का न्यूमेरिकल किया था जो फाइनाइट सीरीज का रहेगा, मतलब ये लेंथ बड़ी होगी लेकिन फाइनाइट या वहां जहां पे एंड होगा इस तरह की सीरीज थी. उसे समझकर हमने 28 और 29 का क्वेश्चन किया था. यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर की जगह को रिप्लेस किया हुआ है रजिस्टर में. तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे सपोज इतनी ही फाइनाइट सीरीज होगी तो ए और ए रजिस्टर जो होगा वो सीरीज में आ जाएगा. सीरीज में आएगा तो उनकी एडिशन होगी तो इफेक्टिव रजिस्टर 3 आ जाएगा, मतलब ऐड होगा तो मोर होगा, ज्यादा रजिस्टर होगा. लेकिन फिर इनका इफेक्टिव फिर इसके साथ पैरेलल में होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से वो कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी. फिर वो सीरीज में आएगा तो बढ़ेगी, फिर वो पैरेलल में आ जाएगा तो फिर घटेगी, फिर सीरीज में बढ़ेगी, फिर पैरेलल में घटेगी. तो यही रिपीट होता चला जाएगा. अब वैल्यू थोड़ी अलग भी होगी तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब यहाँ से सपोज इनफाइनाइट सीरीज है और यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जो रजिस्टर है उनका एक मतलब ये यहाँ पे इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये रजिस्टर, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी. अब यहाँ पे कुछ रजिस्टर का हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड भी किया तो जितना आएगा वो आर इक्विवेलेंट जितना आएगा यहाँ पे वही फिर ऐड होगा, फिर वो कम होगा, फिर ऐड होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा, फिर कम, इसी तरह से रिपीट होगा. और यहाँ पे जो रजिस्टर है वही रेजिस्टेंस यहीं पे भी आएगा, अप्रोक्स थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है. फिर से यही सीरीज में आएगा, फिर पैरेलल सीरीज पैरेलल, तो यहाँ पे भी रजिस्टर वो वही आ जाएगा, तो यही रिपीट होता चला जाएगा. तो मान लो कि इस तरह से हमने यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस फाइंड किया तो उसकी वैल्यू वही रहेगी. यहाँ तक अगर हमने फाइंड किया ये वैल्यू तब भी उसका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा. तो मान लेते कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रहेगा आर. तो इसी तरह से हमने यहाँ तक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट तो कितना भी यहाँ पे कोई पार्ट डिलीट भी किया या ऐड भी किया तो वही रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला. तो अगर हम यहाँ पे आर इफेक्टिव होगा तो यहाँ से फिर इफेक्टिव फाइंड करते करते रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आर ही आ जाएगा, यहाँ पे भी आर आएगा, यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस आर ही आएगा. तो एक जगह पे एक फिगर जो होगी वो हमें मिलेगी इस तरह से. तो हम तो वही इसे समझने के लिए अगर हम फाइनाइट सीरीज लेते हैं और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो रेजिस्टेंस सिर्फ एक बार ऐड हो रहा है तो फिर से पैरेलल में कम होगा, वही वैल्यू रिपीट होती जा रही है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे आर होगा, ये भी आर होगा. अब उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हमें जो फाइनली आएगा वो आर ही आएगा. इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लेना है. तो यहाँ पे ये जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2. अब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये फिर इसके साथ सीरीज में है तो फिर से हमें 1 ऐड करना पड़ेगा और उनके एडिशन करने के बाद फिर से हमें अप्रोक्स वही रेजिस्टेंस मिलने वाला है. अब R इज इक्वल टू 2R प्लस 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा फिर से प्लस R प्लस 2 और इनका भी डिनोमिनेटर आएगा R प्लस 2 ही, मतलब ये R इफेक्टिव आ गया है यहाँ पे. ये 3R प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ये R स्क्वेयर प्लस 2R इज इक्वल टू 3R प्लस 2. ये 2R यहाँ पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे आएगा तो ये R स्क्वेयर, ये 3R यहाँ पे आएगा तो माइनस R, ये भी आया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, -2R प्लस 1.
इज इक्वल टू 0, मतलब आर की वैल्यू है तो 2 आएगी या आर की वैल्यू -1 आएगी। रेजिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आएगी 2। तो ये हुआ पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें करंट फाइंड करना है पासिंग थ्रू 2 ओम। अब यहाँ पे 2 ओम तो बहुत सारे रजिस्टर है, लेकिन कहा है क्वेश्चन में नियरेस्ट टू द बैटरी, मतलब ये बैटरी उसके सबसे नियरेस्ट वाला 2 ओम का रजिस्टर, मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो होता है ये हमें फाइंड करना है। तो टोटल सर्किट में ये बैटरी कितना करंट सेंड कर रही है पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो करंट होता है सर्किट में से जो करंट फ्लो होता है वो होता है, या बैटरी जो करंट सेंड करती है वो करंट होता है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू ई, बैटरी की वैल्यू 6 और इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मिला था हमें 2 ओम, मतलब करंट तो 3 एम्पियर पास होगा। यहां से ये बैटरी 3 एम्पियर का करंट पास करेगी। I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर करंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टर से तो 3 एम्पियर करंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी वो स्प्लिट होने वाला है, यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आ गया, अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे पहले पार्ट में ए भी 2 ओम किया है, मतलब ए रजिस्टर भी 2 ओम और ए भी 2 ओम, मतलब ये जो यहाँ पे करंट है जो हमें 3 एम्पियर मिला, ये करंट आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर की वैल्यू इक्वल है तो करंट का प्रोपोर्शन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आधा और यहाँ पे आधा, मतलब करंट थ्रू टू द बैटरी, यहाँ से आधा मतलब इसका हाफ पार्ट, मतलब 1.5 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा।